बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, सियासी मुकदमात उन पर बनाए जाते हैं, ये इंतकामी मुकदमात उनके ऊपर बनाए जाते हैं। कोई दुश्मनी की बुनियाद पे इंसान को बेगुनाह केसों में फंसाते हैं। बहुत सारे आजकल आम तौर पे ऐसा हो रहा है कि जिस पे बस किसी वजह से आपका अदावत हो गई, दुश्मनी आ गई, उसको सियासी मुकदमात में उलझा दें या उसको अपने इंतकाम का निशाना बनाएं और वो बंदा बेगुनाह हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बेगुनाह है, किसी भी वजह से किसी ने झूठे मुकदमात में उसको फंसाया है, किसी ने बेगुनाह उसको गिरफ़्तार करवा दिया है, या कोई इंसान खामखा उसकी इज़्ज़त को तार तार करने पे तैयार हो चुका है और उसको ज़लील कर रहा है, उसकी ज़िंदगी अजीरन कर रहा है, उसकी खुशियाँ ख़त्म कर रहा है, उसका जीना दोबाल कर रहा है, ऐसा कोई भी बंदा है, चाहे ऑफ़िस का कोई अफीसर उसको तंग कर रहा है, चाहे मोहल्ले का कोई ज़ालिम इंसान गुंडा बदमाश उसको तंग कर रहा है, या आम सोसाइटी और माशरे में ख़ानदान में जो लोग बासर हैं उसको ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। आम तौर पे ऐसा भी होता है कि बस औक़ात इंसान दीनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लोग तान व तशनी का निशाना बनाते हैं, लोग उसके साथ मजाक करते हैं और वो इंसान पाकबाज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज का जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। जितना मर्ज़ी आप सफाई देना चाहें, लोग आपकी सफाई मानने को तैयार नहीं होते। सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको चाहा उसके ऊपर झूठी जो है ना इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी और बेचारा वो अपना सफाई दे रहा है, मुँह छुपाता फिर रहा है। ऐसा कोई भी बंदा है जो सियासी इंतकाम का शिकार हुआ है या खामखा कोई जो है उसको उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, उसके लिए ऐसा एक अजीम अमल में लेके आया हूँ जो कुरान करीम की सूरह यूसुफ में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल कुरान बतलाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया। पहले भाइयों ने ज़ालिमों ने कुएं में फेंका है, फिर वहाँ से आकर मिस्र में बिके हैं, फिर अजीज़ मिस्र की बीवी उनके ऊपर जो है कि वो उसने अपने ढोले डाले हैं और गुनाह की तरफ उसने बुलाने की कोशिश की है और वो वहाँ से भागे हैं, बाहर निकले हैं। और वो कुरान करीम में सूरह यूसुफ में बड़ी तफसील के साथ वाक़या मौजूद है, वहाँ सामने आते हैं। आने के साथ ही फिर भी उसके बावजूद वो उसने उल्टी चाल चली और उसने उनको ही मोल इल्ज़ाम ठहराया और अजीज़ मिस्र से कहा कि इसने मेरे साथ बुराई का जो है इरादा किया है। बहरहाल फिर वो भी समझ गए, क्योंकि बच्चे ने गवाही दी थी कि कमीज़ आगे से फटी है तो यूसुफ जो है कि वो इसमें हैं गुनाहगार हैं, पीछे से फटी है तो जुलेखा का कसूर है, पीछे से कमीज़ फटी हुई थी कुरान बतलाता है। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया जेल में। आपने जेल में वहाँ बड़ा वक्त गुजारा। उसके बाद जब उस अजीज़ मिस्र को एक ख्वाब आई, जिस ख्वाब में उसने देखा कि 60 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा रही हैं, उसने अपने मुसाहिबीन से बात की कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, इसका कोई हल किसी के पास हो। तो अचानक उस बंदे को याद आया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ था जेल में। अब उसने ये कहा कि हाँ एक बंदा है हमारे साथ, मैंने हमने ख्वाब देखी थी, उसने सही ताबीर बताई थी। तो वो उसके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया कि आपको अजीज़ मिस्र बुला रहे हैं। अब ये जेल में हैं, बेगुनाह पड़े हैं। आम जैसा बंदा होता तो जो ही रिहाई का मौका मिलता फ़ौरन भाग जाता, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे नहीं। आपने फरमाया पहले जाकर उसको बताओ कि वो औरतों ने जो मामला किया था उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि पहले मेरा किरदार साफ़ करो, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है उसको साफ़ करो, उसके बाद मैं बाहर आऊँगा। और ये हमें सबक मिलता है कि इंसान के ऊपर कभी भी ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं, ऐसे भी कोई ऐसे मुकदमात बनते हैं, उसकी जब तक सफाई ना हो, क्लियर ना हो, उस वक्त तक उसको वहाँ से आगे कदम नहीं उठाना चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है कि उस वक्त एक अमल कर रहे थे, इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अज़ीम, इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अज़ीम। वो गए, उसने जाकर तहकीक की, जुलेखा ने माना कि मैं गलत थी, मैं नहीं उसको उभारा है, वो बंदा साफ़ सुथरा था। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से लाया और आपको अजीज़ मिस्र बनाया गया। तो जो बंदा ऐसे ही सियासी तौर पर या इंतकामी तौर पर किसी के अज़ाब का और किसी के जो है ना निशाने का शिकार हो चुका हो या बेगुनाह जेल में गिरफ़्तार हो गया हो, तो अगर ये सूरह यूसुफ की इस आयत का आखिरी टुकड़ा इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अज़ीम, इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अज़ीम, इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अज़ीम, ये मुसलसल 111 बार पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसको जेल से रिहाई अता करेंगे और इज़्ज़त के साथ रिहा होगा और अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त को बढ़ाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझते हुए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।